अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए राइटर उसके घर पर के नेबर में एक डायरेक्टर रहता था जिससे उसे प्यार हो जाता है, पर अचानक से उसकी सिस्टर का मर्डर होने के बाद सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब ये मर्डर किसने किया था और क्या है, अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे क्या हम आज के हमारी मूवी 2 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको लगता है तो प्लीज ये लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक के घर को देखते हैं। उस पर कोई नजर रख रहा था। केरल में एक बहुत ही फेमस राइटर जो हमारी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेस, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। वो क्राइम थ्रिलर नॉवेल से दिखती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। अचानक से उसे अपनी सिस्टर का कॉल आया जैसे हेल्प की जरूरत थी और वो जल्दी से निकल पड़ी। ये सिस्टर वही वेबकैम गर्ल है। सिस्टर ग्रेस को इतनी जल्दी घर आता देख सरप्राइज हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के पुराने घर पर रह रही थी। सिस्टर का नाम है कैथलीन और उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। ग्रेस ने पूछा कि इसका रीजन क्या था। कैथलीन ने कहा कि मैंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब मैं एक टीचर बन चुकी हूँ। पहले कैथलीन को ट्रक की आदत थी, उस वजह से सब कुछ वो बर्बाद कर रही थी, पर अब जब वो सुधर गई थी पर फिर भी उसका हस्बैंड उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था। इसी वजह से उसने डिवोर्स लिया है। अपने बेटे की कस्टडी पाना चाहती है। वो इस बार कॉन्फिडेंट थी कि वो केस जीत जाए कि उसका हस्बैंड एक फ्रॉड कर रहा था और इसके प्रूफ उसके पास थे। नेक्स्ट ईयर में ग्रोसरी स्टोर में एक रॉबरी चल रही थी। वो बार बार हमारा और एक मेन कैरेक्टर रे था एंड ने ब्रिटेन किया कि अपनी सारी चीजों फ्लो पर रख रहा है। तभी रॉबर्स उसने कर ले ली। सिचुएशन को उसने कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो पुलिस में था। अभी अभी उसने एक बहुत बड़ा केस भी सॉल्व किया है तो उसे अब छुट्टी मिल चुकी है। ग्रेस और कैथलीन डिस्कस कर रहे थे कि इतना सारा लीगल मैटर करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये हाउस दोनों के नाम पर था पर इस पर लोन लेना चाहती थी और इसी वजह से ग्रेस की सिग्नेचर उसे चाहिए थी। ग्रेस भी उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है। कैथलीन का इस तरीके से अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल कर नए ग्रेस को अच्छा नहीं लगता। यादलेन ने कहा कि तुम घटिया बुक्स बेच कर अपने पैसे कमाते हो, तुम क्या मुझसे कह रही हो। इस बात पर इनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। रात में इन दोनों को बुरा लगता है और ग्रेस कैथलीन के पास आ गए। कैथलीन बहुत ही वरीड थी क्योंकि कोर्ट में उसके बारे में बहुत कुछ चीजें बोली जाएगी। ग्रेस ने कहा कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ कि कैथलीन का किसी ने सिस्टम हैक कर उसका पता निकाल लिया था। अगली सुबह उसके जाने के बाद ग्रेस राइड करने का ट्राई कर रही थी पर उसे कंस्ट्रक्शन की कुछ आवाजें आती है। ही उसका नेबर था। वो दोनों थोड़ी सी बात करते हैं और ग्रेस सैड के लिए कॉफी लेकर आए। एड देखते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि हमेशा उसकी बुक्स पढ़ता है। ग्रेस ने तुरंत डैड को गूगल किया और उसे भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। एडवाइस देता है कि क्या मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। ने कहा कि मुझे तो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहिए, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी कैसे सॉल्व करते हो गए। इसने उससे पूछ लिया क्या हम दोनों मिलकर किसी केस पर काम कर सकते हैं। एक टाइप की डेट ही थी। ये दोनों इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। कैथलीन को हम स्कूल में देखते हैं सारे स्टूडेंट पर वो बहुत ही अच्छे से नजर रखते थे। एक लड़का आजकल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसे बहुत डांटती है। कैथलीन को कॉल करके बता दिया कि आज मैं डेट के लिए जा रहे हो तो घर पर आने के लिए जरा लेट हो जाऊंगी। कहते हैं घर आकर कुक कर दिए और आज रात वो अकेले ही थी तो उसने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेस और रेड अपनी डेट पर एक केस को डिस्कस करते दोनों का दिमाग एक ही टाइम से चलता है तो दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत मजा आता है। डेट के बाद एड्रेस को अपना घर दिखाने के लिए लेकर गया। वो आज अपने किचन को फिक्स कर रहा था। वो दोनों इमेजिन करते हैं इस किचन में हस्बैंड वाइफ का होना कैसा होगा। वो दोनों करीब आ गए थे तो किस कर लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि एक दूसरे से फिर से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेस घर गई तो उसे डायरेक्टली कैथलीन की डेड बॉडी मिलती है। वो वैसे ही रोते रोते घर से बाहर है। यदि जल्दी से उसके पास पहुंचता है। अंदर जाकर उसने चेक किया तो कैरोलिन की डेथ हो चुकी थी। ग्रेस को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा कि कैथलीन को मेरी जरूरत थी और तब मैं उसके पास नहीं थी। अब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कैथरीन के पास वो नहीं जा सकते। एंड ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस को कैथलीन की वेबकैम गर्ल होने के बारे में पता चल गया। ग्रेस के लिए एक शेड खुद लेना चाहता था। अभी अभी एक बड़ा केस उसने सॉल्व किया है। उसे कंपलसरी छुट्टी मिली थी तो अपने को वकर से उसने कहा कि प्लीज मुझे इस केस में आने के लिए हेल्प करो। उसका फ्रेंड पहले मान नहीं रहा था पर बाद में उसे हेल्प कर देता है। एंड निगरेस से पूछा कि क्या तुम्हारी सिस्टर को कोई धमका रहा था, क्या उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस ने कहा कि उसका एक्स हस्बैंड उसके खिलाफ था। कैथलीन के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत भी थे तो उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है। पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी सिस्टर एक वेबकैम गर्ल थी। उसके इंटरनेशनल बहुत ही अमीर क्लाइंट्स थे। ये सब ग्रेस के लिए एक शौक ही था। ग्रेस अकेला नहीं रहना चाहती तो एड के घर पर ही उस होती है। एड ने कहा कि हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। मीडिया वगैरह सब लोग यहाँ पर अब पहुँच चुके
थे उसी इन सब से दूर रहने के लिए कहा। कांग्रेस कहती है कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहती हूँ। वो खुद बहुत बार पुलिस को केस सॉल्व करने में हेल्प कर चुकी है और इस बार भी कर सकती है। वो फिर क्राइम सीन पर गई। उसने फिर से पूछा कि क्या तुमने उसके एक्स हस्बैंड से बात की। एड कहता है कि वो फंड रेजर पर था, वो मर्डर नहीं कर सकता। ग्रेस को लग रहा था कि शायद उसने किसी को हायर किया होगा। जब कैथलीन की बॉडी पड़ी हुई थी तो उसके हाथ क्रॉस की तरह थे। किलर पीछे के दरवाजे से आया था और उसके शो का साइज 11 है। कैथरीन ने भागने की बहुत कोशिश की पर किलर ने उसे स्ट्रगल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए कैथरीन जिस वेबसाइट के लिए काम करती थी वहां पर ये लोग पहुंच गए। किलर और कैथल के क्लाइंट के बीच में कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे पर उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कैथलीन के सारे क्लाइंट से कंट्री के बाहर के थे। कैथलीन के सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग वो मांग लेते हैं। एड का फ्रेंड पूछता है कि तुम इस केस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व क्यों। एड कुछ बोल नहीं रहा था तो समझ गया कि ग्रेस और एड के बीच में कुछ चल रहा है। कैथलीन के स्कूल से सामान लेने के लिए एक रेस के कैथलीन के सारे स्टूडेंट को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। एक लड़का जिसका नाम था रहा है उसने कहा कि वो हमेशा मुझ पर बहुत चिल्लाते थी पर एक बहुत ही अच्छी टीचर थी। कहता है कि हमारी जानेटर पर कैथलीन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि वो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ग्रेस कह रही थी कि इसके बारे में किसी से भी बात मत करना। ग्रेस ने फिर जानेटर से बात की। उसने कहा कि मुझे बताया कि तुम्हें कैथलीन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्या तुम उसके क्लाइंट है। जानेटर कहता है कि उसका क्लाइंट नहीं था पर मैंने उसकी वीडियो देखी थी। पूछती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेनेटर ने कहा कि मेरा कजिन है जो उस कंपनी में काम करता है, ये डायरेक्टली एड से मिलने के लिए आके। ग्रेस ने कहा कि कैथल इनके के खिलाफ सबूत उसने छुपाकर रखे थे। कहता है कि पूरी रात वो एंगेज था, वो ये चीज नहीं कर सकता। ग्रेस ने कहा कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम भी अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करोगे तो हम दोनों मिलकर इस केस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए मान गया और जेनरेटर की कजिन के बारे में उसे वो बता देती है। ये उसके घर पर जाकर इंक्वायरी करते हैं। उसने कहा कि वो वीडियोस मैंने सिर्फ मेरे कजिन को दिखाई थी, मैं वहां पर काम करता हूं और इसी वजह से वीडियो टिप मैंने चुरा ली थी। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलने वाला था। एडा करके इससे बात करता है, तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्रेस कहते हैं कि वो मेरी सिस्टर थी, मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकती है। इन दोनों का झगड़ा हो गया पर इसने ऐड के लिए गिफ्ट लाया था, वो भी उसे जाने से रोक लेता है। ऐसे टाइम में भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा था न। हम एक और वेबकैम गर्ल का शो देखते हैं। वो एक लैंड के साथ थे, तभी उसका लाइव मर्डर हो गया। लैंड पुलिस को कॉल कर देता है। जिसे तरीके से कैटरिंग का मर्डर हुआ था उसी तरीके से ये भी मर्डर हुआ है। उस कारण से उन्होंने बात की। क्लाइंट कहता है कि मैं नॉर्मली स्ट्रीम कह रहा था, मुझे लगा कि ये सब गेम का ही पार्ट है। जैसे वो चिल्लाने लगे तब मैंने कॉल कर दिया। कैथल इनका एक्स हस्बैंड ग्रेस के कॉल ले नहीं रहा था तो डायरेक्टली उसके पास पहुंचा दिया। कैथरीन की उसके बेटे को उसने आने नहीं दिया था। गैस कहते हैं कि उसकी डेट से सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा होने वाला था। एक्स हस्बैंड ने कहा कि अगर मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर वैसे भी कैटलिन उतनी परफेक्ट नहीं थी, वैसे भी केस में ही जीतने वाला था। गुस्से में ग्रेस उसे स्लैब कर चली जाती है। ने देखते हैं कि हेड और उसका फ्रेंड डायरेक्टर को मर्डर की थी। लीज बता रहे थे क्योंकि दोनों मर्डर एक ही टाइप से हुए थे। कैथरीन के फाइनल पर ग्रेस को सहारा देने के लिए एक भी मौजूद था। कैथलीन के स्टूडेंट जनरल ने कहा कि कैथरीन कोलिंस बहुत पसंद है, उनके लिए हमें आज ये लेकर आया था। उसकी मदर जो सेनेटर थी उसे जल्द से वहां से लेकर जाती है। इन फूलों में एक नोट थी जिस पर लिखा था कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल गया। इसका मतलब है नोट किलर ने भेजी थी। ये डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आकर और डायरेक्टिव को दे देती है। उसने कैप्टन से कहा कि मैं भी इस केस में बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कभी कभी एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। उसने पहले भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे। जो नेक्स्ट मर्डर हुआ था वहाँ के फोटो देखकर उसने एक थ्योरी बनाई कि केलर लेस मर्डर को फिर से उसी तरीके से दोहराने की कोशिश कर रहा था। सेकंड मर्डर में सिर्फ उसने कॉपी करने का काम किया है। उसके ये सब एक्सपर्टिस देखकर कैप्टन उसे टीम का पार्ट बना लेती है। इन उसने मर्डर की टेप मिली थी। मर्डर करने के बाद मर्डर डेंजर नाम चिल्ला रहा था। ये कैथलीन का यूजर नेम था। इसका मतलब है सेकंड मर्डर सिर्फ कवर अप करने के लिए किया गया था। फर्स्ट मर्डर के पीछे ही मोटिव इम्पोर्टेंट है। जिन फ्लावर पर ग्रेस को नोट मिली थी उसे पुलिस ने ट्रेस किया। ग्रेस को जो फ्लावर्स मिले थे ये किसी स्टूडेंट के फादर ने भाई किए थे। ये स्टूडेंट का नाम धारण और रैंक के फादर से फिर वो बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि जिस रात कैथलीन का मर्डर हुआ था तो उस रात रैंक कहाँ पर था। फादर ने कहा कि हम एक प्ले देखने के लिए गए थे पर अचानक से उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई और वो घर पर आकर उन्होंने उसकी शो की साइज पूछी। वो 11 थी जो मर्डर से मैच कर दिया। वो भी डायरेक्टली रैन से बात करते हैं। उस रात के बारे में उन्होंने उससे पूछा। वो कहता है कि रात भर में घर ही था। आप हाउसकीपर से ये बात कंफर्म कर सकते हो कि तुमने फूल क्यों भेजे। रेड ने कहा कि हम पूरा क्लास मिलकर फूल भेज रहे थे।
ये वही फूल थे। ग्रेस पूछते हैं तुम्हें के बारे में क्या लगता था, क्या तुम उसे अट्रैक्टेड थे? राय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी एज तो मुझसे बहुत ही ज्यादा थी, वो कभी कभी मुझ पर चिल्लाते थी पर वो मेरे अच्छे के लिए ही था। से बात करने के बाद सबको लगता है कि वो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। नेक्स्ट इन में हम और एक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली लड़की को देखते हैं। उसकी स्ट्रीमिंग खत्म हुई और अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। उसने बहुत स्ट्रगल किया और एक से उसके हाथ पैर वो कट मार देती है। अटैक का डर कर फिर वहाँ से भाग जाता है। एड और क्रिस मिलकर उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसने कहा कि उस लड़के की एज बहुत ही कम थी पर फिर भी उसमें बहुत सारी ताकत थी। वो बार बार मुझे डेंजर के नाम से बुला रहा था। उसके हाथ में एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच थी जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स बने हुए थे। सब स्टूडेंट में से सब्सिडीज रैंड ही था तो उसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर उसके घर पर वो पहुंच जाते हैं। उसके रूम में वही वॉच उन्हें मिल गई। नारायण से पूछा कि आज रात तुम कहाँ थे? रेन कहता है कि पार्क में वॉक करने के लिए मैं गया हुआ था। उन्होंने उसे शर्ट निकालने के लिए कहा तो उसके हाथ पर चोट आई हुई थी। वो कहता है कि पार्क की फैंस की वजह से मेरा हाथ कट गया था पर उस पर बिलीव नहीं करते। घर जाते वक्त प्रेस जेनरेटर से मिली। उसने उसे पूछा कि क्या तुमने टेप किसी और के साथ भी शेयर की थी? जेनेटर ने कहा कि मैंने नहीं की थी पर मेरे कजिन ने उसे वो सारे टिप्स दिखाई थी। एक्चुअली में उसका कजिन और रैंड ये दोनों बॉयफ्रेंड। जरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हेड और उसके पार्टनर को पता चला ये जो वॉच उन्हें रैंड की यहाँ पर मिले और बहुत ही कॉमन सी वॉच है जिससे लड़की पर अटैक हुआ था। उसके नाइट पर पड़ा हुआ खून और ये रैन का खून है। दोनों चीज मैच नहीं करती। रैन क्या फिर के बारे में पता चलने के बाद प्रेस को भी लगने लग गया क्यों मर्डर नहीं है जिसे एजेंसी में काम करते थे वहां से और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक रेस वहां पर पहुंच के ओनर ने कहा कि कैथलीन की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। बहुत सारे कस्टमर उसी के बारे में पूछते रहते हैं। ग्रेस को आइडिया है क्यों कैथलीन है इस तरीके से ढूंढ कर सकती है। जिस तरीके से परफॉर्म करती थी उसके सारे वीडियो उसने देख डाले। एड को पहले ग्रेस का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं लग रहा था। एड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करता हूँ और इसी वजह से तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। केस कर लेती है। एन ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद अलग अलग सस्पेक्ट को लेकर ही थियरीज बना रहे थे। ग्रेस ने कहा कि अगर मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं ही कैथल एंड यू तो किलर मुझे मारने के लिए आ सकता है। हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। रात में ग्रेस अपना शो स्टार्ट कर दिया पर वहाँ पर कोई भी नहीं आया। एंड में और भी स्टूडेंट के साथ बात की पर सब कहते थे कि आप लेने की बहुत ही अच्छी टीचर थी, सब उसे पसंद करते थे। ने कहा कि यहाँ पर सब स्मार्ट बच्चे कोई भी अलग कंट्री का कनेक्शन बनाकर कैथलीन का शो देख सकता था। इन स्टूडेंट में से किसी को ढूंढना है बहुत ही हार्ड होगा। आज स्कूल में रेसलिंग की प्रैक्टिस चल रही थी जिसमें जेराल्ड और रैंड ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जेराल्ड ने रैंड को हरा दिया और उसे चिढ़ा रहा था। रेन तभी चिरावल के मोबाइल में कैथरीन की फोटो देखता है। उसे रियलाइज हुआ कि हमेशा से उसे अवशेष था। जेराल्ड वही के वही को बहुत मारता है। रावण को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब उसके पार्टनर को बात पता चली तो उसे अरेंज करने के लिए डायरेक्टली उसके घर पर वो पहुंच जाते हैं। ग्रेस ने अपने शो कंटिन्यू किए थे पर फिर भी उसे किलर मिल नहीं रहा था। हमसे राहत के घर पर देखते हैं, कभी भी उसकी मदद उसे अटेंशन देती नहीं थी। पुलिस उसके घर पर पहुंचने के बाद उसकी मदद ने कहा क्यों बेसमेंट में उन्होंने चेक किया और वो कहीं पर भी नहीं था। ग्रेस से कैप्टन ने कहा कि अब तुम्हें शो बंद कर देना चाहिए। वो कलर आ नहीं रहा पर लेस टाइम ग्रेस अपना शो कंटिन्यू करती है। तभी वहां पर उसे मारने के लिए जेल पहुंच जाता है। ग्रेस उसे देखकर सरप्राइज नहीं थी, उसे उस पर हमेशा से शक था। ने कहा कि मैं से प्यार करता था। ग्रेस कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने कभी भी तुम्हें अटेंशन नहीं थी। याद लाइन बहुत ही केयरिंग थी और इसी वजह से उससे तुम प्यार करने लग गए पर जब उसके सीक्रेट के बारे में तुम्हें पता चला तो तुमने उसे मार डाला। ने कहा कि सब कुछ सच है, अब तुम्हें मारने के बाद मैं मेरी मदर को भी मार डालूंगा। ये सब कुछ बड़ी चालाकी से ग्रेस ने रिकॉर्ड कर लिया था। जरा ले देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। गिरीश ने अपने पास एक गन रखी थी, पुस्तकों पहुंच नहीं पाती। जीरा डाल के उसके घर पर ना मिलने के बाद जल्दी से घर पर पहुंच गया। को रोकने के लिए कहा, परागन लेकर उसे मारने वाला था तो एडी उसे मार डालता है। मर्डर सॉल आने के बाद ग्रेस और एड एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। ग्रेस ने हमेशा उसके साथ ही रहने का डिसाइड किया था। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में भी उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हुए और इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ये लाइक और कमेंट शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।